अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा हफीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ख़ास मेडिसिन के बारे में जिसका नाम अल्टीवेयर एम है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी सिंपल अल्टीवेयर कैप्सूल के बारे में, जिसके अंदर 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे। नंबर 1 पर उसके अंदर मौजूद था ग्लाइकोपाइरोनियम, नंबर 2 पर उसके अंदर मौजूद था इंडाकैटिरोल। लेकिन जो अल्टीवेयर एम है, इसके अंदर 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। नंबर 3 पर इसके अंदर मौजूद है मोमेटासोन। शॉर्टली अगर हम समझें तो इस मेडिसिन के अंदर मौजूद होता है ग्लाइकोपाइरोनियम। इसका काम होता है जो लंग्स की जो नालियाँ होती हैं इनके मसल्स को रिलैक्स करना, ताकि जो हवा है वो सही तरह लंग्स के अंदर आ जा सके। नंबर 2 पर इस मेडिसिन के अंदर मौजूद है इंडाकैटिरोल, जिसका काम होता है जो सांस की नालियाँ इनको खुला रखना, ताकि पेशेंट को सांस लेने में आसानी पैदा हो। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लंग्स में नालियाँ खोलने से पूरा फ़ायदा नहीं होता। उनके लंग्स के अंदर सूजन यानी इन्फ्लेमेशन भी होती है, जो एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से होती है। जो तीसरी मेडिसिन इस अल्टीवेयर कैप्सूल के अंदर मौजूद है वो है मोमेटासोन फ्यूरेट। मोमेटासोन फ्यूरेट एक स्टीरॉयड मेडिसिन है जो ख़ास तौर पर लंग्स के अंदर होने वाली सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दी जाती है। सूजन का मतलब है कि लंग्स की नालियों के अंदर की दीवार फूल जाती है, जिससे हवा का रास्ता तंग हो जाता है। जब हवा का रास्ता तंग हो जाता है तो उससे पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है, जिससे पेशेंट सीटी की आवाज़ या फिर इसके अलावा खांसी करना शुरू कर देता है। जब आप इस मेडिसिन को इन्हेलर के ज़रिए लेते हैं तो ये मेडिसिन सीधा लंग्स के अंदर पहुंचती है। ये लंग्स के अंदर की सूजन को कम करती है और नालियों की दीवार को नॉर्मल बनाती है। जब सूजन कम हो जाती है तो उससे हवा का रास्ता खुल जाता है और पेशेंट को सांस लेने में आसानी पैदा होती है। ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को कम नहीं करती बल्कि लंग्स को भी प्रोटेक्ट करती है, ताकि आगे चलकर सीओपीडी या अस्थमा जैसा कोई अटैक ना आए। इसके अलावा इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वैसे ही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं, जिसमें इस मेडिसिन के इस्तेमाल से मुँह का सूख जाना, गले में ख़ारिश होना या आवाज़ का बदल जाना या फिर चक्कर आना, सिर दर्द होना, ये सब के सब साइड इफ़ेक्ट्स आपको इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए शुरू के वक़्त में नज़र आ सकते हैं, लेकिन आगे चलकर ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद कोई भी ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले जो कि जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, कोई बॉडी के ऊपर पैच बन जाना या फिर साँस ख़राब हो जाना, इस तरह का कोई भी मसला आपको होता है तो आप लाज़मी अपने डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि वो इसका कोई ना कोई हल निकाले। इसके अलावा ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट भी करती है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में भी इस मेडिसिन को भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे इस मेडिसिन का असर कम हो सकता है या फिर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो जिन मेडिसिन्स के साथ ये मेडिसिन इंटरैक्ट करती है उसमें नंबर 1 पर आती है सालमेटिरोल, नंबर 2 पर आती है प्रोप्रानोलोल, अटीनोलोल, मिटोप्रोलोल, टायोट्रोपियम, अमाइट्रिप्टिलाइन या फ्यूरोसिमाइड। बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती भी है या नहीं। इसका सबसे आसान हल ये है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो उसको बताएँ आप पहले कौन-सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो आपको उसके हिसाब से डोज़ मैनेज करके दे या फिर आपको मेडिसिन का जो टाइमिंग है वो बदल के दे। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते वक़्त कुछ प्रिकॉशंस हैं, यानी कि कुछ एहतियातें हैं जो आपको करनी है ताकि आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। उसमें नंबर 1 पर ये है कि ये एक इन्हेलर से लेने वाली डिवाइस है, मतलब कि आपने इसको इन्हेलर में डाल के पाउडर फॉर्म में बना के फिर आपने इसको सक करना है, ताकि ये मेडिसिन आपके लंग्स तक जाए। इस मेडिसिन को डायरेक्ट इंटेक इंटेक नहीं करना, ओरल नहीं लेना इस मेडिसिन को। या फिर किसी पेशेंट को आइज़ का प्रॉब्लम है, यानी कि ग्लूकोमा का मसला है कोई, या फिर कोई और मसला है, तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते वक़्त उन्होंने ध्यान रखना है कि वो जो पाउडर है इस कैप्सूल का वो आपकी आँखों में ना जाए। इससे आँखों में एक तो अ, बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा उनको, और आँखों आँखों में कोई और मसला भी हो सकता है, आँखें लाल हो सकती हैं, इस तरह का कोई मसला हो सकता है। तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी में है या फिर वो किसी बच्चे को फ़ीड करवाती हैं तो वो इस कैप्सूल को इस्तेमाल करते वक़्त लाज़मी अपने डॉक्टर से मशवरा करें। या कोई हार्ट पेशेंट है इस मेडिसिन जिसको ये सारे प्रॉब्लम है, वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते वक़्त लाज़मी अपने डॉक्टर से मशवरा करे। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आया होगा कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।